नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम इस फ़िल्म के बारे में बात करेंगे। इस फ़िल्म का नाम है पिया रखिया सेनुरुआ के लाज। तो चलिए इस फ़िल्म के बारे में बात करते हैं कि इस फ़िल्म में कौन से स्टार कास्ट है, किन्होंने इस फ़िल्म में काम किया है, क्या स्टोरी है, इस फ़िल्म की थीम क्या है, कौन से लीड रोल में है। तो इस फ़िल्म के बारे में आज हम आपको सारी जानकारियाँ देंगे कि इस फ़िल्म की क्या कहानी है, ये फ़िल्म कैसी है, किस चीज़ पे आधारित ये फ़िल्म को बनाई गई है, इस फ़िल्म से समाज में कौन सा संदेश जाएगा। तो आगे हम सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, एक एक पहलू पे हम बात करेंगे। तो स्टोरी शुरू होने से पहले इस फ़िल्म की इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे, कुछ जानकारी कि इस फ़िल्म में कौन कौन से हैं, उनका नाम क्या है, जिससे कि आगे चल के सारी बात क्लियर हो सके। इसीलिए पहले इंट्रोडक्शन ज़रूरी है कि इस फ़िल्म में कौन कौन से हैं। तो जैसे कि आपको पहले बताएं कि इस फ़िल्म का नाम है पिया रखिया सेनुरुआ के लाज। बहुत ही खूबसूरत नाम है और इसका मतलब ये हुआ कि एक औरत अपने पति से बोल रही है कि आप ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे कि हमारा सिंदूर बदनाम हो। तो ये है इस फ़िल्म की नाम और इस सोच से इस फ़िल्म का नाम रखा गया है पिया रखिया सेनुरुआ के लाज। तो चलिए इस फ़िल्म की स्टार कास्ट की बात करते हैं कि इस फ़िल्म में कौन कौन से हैं। स्टार कास्ट की बात करें तो इस फ़िल्म में है रक्षा गुप्ता और प्रेम सिंह, रोशनी सिंह, विनोद मिश्रा, मनोज द्विवेदी, अनीता रावत जी, रिंकू आयुषी, संगीता सिंह, अनीता ओझा, पूरी दुबे, बाबूलाल, लावी सिंह, विवेक पटेल, बनारसी बिंद, सागर चौहान एंड और भी बहुत अन्य लोग भी हैं जो इस फिल्म में काम किए हैं। जो मुख्य कलाकार और जो सपोर्टर कलाकार है वो सबका नाम अभी हम आपको बताए हैं। इस फिल्म का प्रोड्यूसर की बात करें तो सुरेंद्र यादव जी हैं और को प्रोड्यूसर जो हैं महेंद्र यादव हैं। इस फिल्म की डायरेक्टर की बात करें तो विजय यादव जी हैं और इस फिल्म की जो कंसेप्ट दिए हैं वो भी विजय यादव जी हैं, यानी डायरेक्टर और कंसेप्ट विजय यादव जी हैं। दोनों एक ही आदमी ने दोनों काम किया है। इस फिल्म को जिन्होंने लिखा है, इस फिल्म की राइटर का नाम है शमशेर सेन। शमशेर सेन तो वैसे भी बहुत अच्छे राइटर हैं, वो बहुत अच्छे कहानी लिखते हैं। उनके द्वारा लिखी गई अब तक की सारी फिल्म हिट हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म की म्यूजिक डायरेक्टर की बात करें तो सुनील झा एंड शशिर पांडे जी हैं। इस फिल्म की सिंगर की बात करें तो कल्पना पटवारी। कल्पना पटवारी को कौन नहीं जानता। कल्पना इतनी अच्छी सिंगर हैं, कल्पना जितनी अच्छी सिंगर है कि इनका क्या ही कहना। तो कल्पना पटवारी जी ने इस फिल्म में अपना गीत दिया है, सिंगिंग किया है। और प्रियंका सिंह जी भी हैं और प्रियंका सिंह भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो इन्होंने भी इस फिल्म में अपने गाने दिए हैं। और सौगम सिंह, अलका झा, कुबुश्री, खुशी सिन्हा, सुजीत स्नाकर, ये सभी लोगों ने इस फिल्म में गाने दिए हैं और गाने गाए हैं। सॉन्ग मिक्सिंग की बात करें तो जो गाने को मिक्स किया है उनका नाम है दुर्गा सिंह और टेलर मिक्सिंग की बात करें तो अविनाश सिंह जी हैं। एडिटर की बात करें इस फिल्म की, जिन्होंने एडिट किया है उसका नाम है गुरजंत सिंह। और फिल्म के कोरियोग्राफर की बात करें तो कानू मुखर्जी हैं। लगभग आजकल हर फिल्म के कोरियोग्राफर कानू मुखर्जी हैं। वो जब बहुत हिट फिल्म उन्होंने अपने करियर में दिए हैं। जिस भी फिल्म को उन्होंने कोरियोग्राफ किया है अब तक तो सभी फिल्म हिट ही हुई है। उनका नाम ही काफ़ी है, कानू मुखर्जी। इस फिल्म में जिन्होंने लिरिक्स दिया है उनका नाम है सुनील झा और मनोज द्विवेदी। इस फिल्म की कस्ट्यूम डिज़ाइनर की बात करें तो विद्या विष्णु जी ने इस फिल्म में कस्ट्यूम को डिज़ाइन किया है, यानी जो इस फिल्म में जो भी कपड़े जो नायक और नायिका पहने हुए हैं, तो जो उस कपड़े को जिन्होंने डिज़ाइन किया है उनका नाम था विद्या विष्णु,
आर्ट डायरेक्टर की बात करें तो अनिल जी हैं और मेकअप आर्टिस्ट सुनील सिंह एंड राजेश तिवारी थे। तो ये थी कुछ मुख्य जानकारी जो इंट्रोडक्शन थी कि इस फिल्म में किन्होंने काम किया है। और चलिए आगे बताते हैं कि ये सभी लोग क्या काम किए हैं, कौन से रोल में नज़र आए हुए हैं। तो जैसे कि हम आपको बताएं कि ये एक भोजपुरी फिल्म है, भोजपुरी भाषा में इसको प्रसारित किया जाएगा। तो इस फिल्म का नाम है पिया रखिए सिनुरवा के लाज। इसमें मुख्य भूमिका में जो है प्रेम सिंह और रक्षा गुप्ता है। जो लीड रोल में जो है रक्षा गुप्ता जी और प्रेम सिंह जी हैं, जो इन्हीं दोनों पे इस फिल्म को बनाया गया है, जो लीड रोल में है, जो मेन कास्ट में है। और भी 2-4 नाम हैं जो मुख्य कलाकार में नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आपको बताया प्रेम सिंह, रक्षा गुप्ता और रोशनी सिंह और विनोद मिश्रा। अन्य मुख्य कलाकार भी हैं तो मनोज द्विवेदी और अनीता रावत जी, रिंकू आयुषी, संगीता सिंह, अनीता ओझा, पूर्वी दुबे और बबलू लाल और लवी सिंह। इस फिल्म के निर्देशन की बात करें तो विजय यादव जी है और निर्माता की बात करें तो सुरेंद्र यादव है और लेखक की बात करें तो शमशेर सिंह है। तो ये बातें आपको हम पहले भी बताए हैं, लेकिन फिर से एक बार क्लियर कर दी हैं। चलिए फिल्म में आगे बढ़ते हैं कि इस फिल्म की क्या कहानी है, क्या भूमिका निभाई है रक्षा गुप्ता जी और प्रेम सिंह ने। तो ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जो कि पूरे स्वर्ग गुण संपन्न एक इज्जतदार परिवार की कहानी है, जो पैसे वाले परिवार होता है। रक्षा गुप्ता के पति के रोल में नज़र आए हैं प्रेम सिंह और रक्षा गुप्ता की शादी प्रेम सिंह से होती है। उनकी जीवन बहुत खुशहाल से बीत रही होती है। वो अपने ससुराल में बहुत खुशी खुशी रह रही होती हैं। उनके ससुराल वाले भी इन्हें बहुत मान सम्मान देते हैं, बहुत प्यार सम्मान से उनका जीवन बसर चल रहा होता है। लेकिन उनके जीवन में एक परेशानी होती है, एक चिंता होती है, जिससे वो हमेशा दुखी रहती हैं। समय बीतता है और लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं होता है। तो इस फिल्म का थीम ही यही है कि जिस भी औरत को बच्चा नहीं होता है तो उन्हें इस समाज में किस तरीके से अवहेलना की जाती है और किस तरह से उन्हें बेइज्जत किया जाता है। तो इसी पे इस फिल्म को बनाया गया है। तो चलिए बताते हैं इस फिल्म की कहानी को। तो ये रक्षा गुप्ता जो हैं उनके शादी को काफ़ी साल बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं होता, जिस वजह से उनके घर के लोग भी बड़ी परेशान होते हैं, दवा ये सब करवाते हैं। लेकिन घर के लोगों से रक्षा गुप्ता जो हैं घर के लोगों के बातों से परेशान नहीं होती, क्योंकि वो लोग उन्हें उतने परेशान नहीं करते हैं। वो इंतज़ार करते हैं और उनको आश्वासन देते हैं कि एक न एक दिन तुम्हारी भी गोद भर जाएगी। लेकिन जो आसपास के पड़ोस जो होते हैं, पड़ोसी जो होते हैं आस पड़ोस के, वो उन्हें बहुत तंग करते हैं कि तुम वही बाजिन हो। उन्हें कोई भी शुभ कामों में नहीं जाने देते हैं। जो बगल की जो औरतें होती हैं उन्हें चिढ़ाते हैं कि शादी के इतने साल बीत गए, अभी तक तुम्हारे घर में एक चिड़िया तक नहीं हुई। मतलब उन्हें गलत चीज़ों को लेके शब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें परेशान करते हैं, उन्हें बेइज्जत करते हैं। इससे वो बहुत आहत हो जाती हैं। एक दिन ऐसा घटना होता है कि वो किसी मंदिर या शादी समारोह में गई होती हैं, तो वहाँ उनको एंट्री नहीं दिया जाता है और ये कह के उनको बेइज्जत कर दिया जाता है कि तुम्हें कोई बच्चा नहीं है, तो जो तुम तो बाज हो और शुभ कामों में जिसको बच्चा नहीं होता है उसका तो मुँह भी देखना पाप होता है। तो ऐसा कह कर उनको बेइज्जत दिया जाता है। वो घर आती हैं, अपने पति से सारी बातें बताती हैं और बहुत भावुक हो जाती हैं, रोने लगती हैं। तो कि अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उनके पति बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, दवा कराते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता है, कि सब में थोड़ा बहुत लेट होता है। तो उनको बहुत काफ़ी समझाने बुझाने के बाद रक्षा गुप्ता रोना बंद कर देती हैं। अगले दिन उनके पति उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और सभी जांच पड़ताल होती है कि क्या कमी है जिस वजह से उन्हें बच्चा नहीं हो रहा है इतने शादी के इतने सालों बाद भी। रिपोर्ट आता है तो सभी लोग घर में शॉक हो जाते हैं, यानी आश्चर्य हो जाते हैं। रिपोर्ट में कुछ ऐसा होता है कि रिपोर्ट में ये होता है कि रक्षा गुप्ता कभी माँ ही नहीं बन सकती हैं। उनमें
उनमें बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से वो जीवन में कभी भी माँ नहीं बन सकती हैं। ये बात जब उन्हें पता चलता है तो और भी टूट जाती हैं पूरी तरीके से। और तो जब घर वाले को ये बात धीरे धीरे पूरे आस पड़ोस में भी फैल जाता है कि कभी माँ नहीं बन सकती हैं, तो उनकी जो ताने की सिलसिला होती है और भी बढ़ जाती है। तो वो हमेशा चुप चुप सी रोती रहती थी। तो उनके पति बोलते हैं कि तुम रो नहीं, हम लोग एक बच्चे को गोद ले लेंगे। फिर वो बोलती है कि नहीं, उस बच्चे में आपके जैसी छवि तो नहीं होगी। वो गोद लेने से मना करती है और इंतज़ार करती है। वो बोलती है कि मैं इंतज़ार करूँगी, एक ना एक दिन मेरी गोद भर जाएगी। तो फिर लोगों के ताने से वो इतनी अंधविश्वासी हो जाती हैं कि ओझा के पास, गुरु के पास, मतलब उन्हें जो भी सही लगता है, जिससे उन्हें लगे कि हाँ ऐसा करने से वो माँ बन सकती है, तो वो सारे काम उस चीज़ को करती हैं और ताकि वो माँ बन सके। लेकिन उनको हमेशा निराश ही होना पड़ता है। फिर इस फिल्म में एक मोड़ आती है, यहीं से एक फ़िल्म की कहानी घूम जाती है। एक दिन उनकी छोटी बहन उनके ससुराल आती हैं और वो थोड़ी मॉडर्न ख़यालात की होती हैं। उनके जो कपड़े होते हैं वो थोड़ी मॉडर्न ख़यालात की होती हैं। जीन्स टॉप ये सब चीज़ों में वह रहती थी, रह रही होती हैं। तो उनका आती हैं तो वो होता है ना जीजा साली का प्यार। तो जीजा साली का प्यार थोड़ा नोक झोंक वाला होता है। फिर वो क्या होता है कि वो आती हैं, रहती हैं उनके घर। रक्षा गुप्ता यानी वो अपने बहन के ससुराल आके रहने लगती है, जिस वजह से थोड़ी सी रक्षा गुप्ता को ऐसा लगता है कि थोड़ा उनको असहज महसूस होने लगता है, क्योंकि वो उनके पति के साथ कभी मार्केट तो कभी खेतों में तो कुछ हंसी मजाक, हंसी टिटोली करने लगते हैं। उनके जो पति होते हैं थोड़ा सा अपने साली के साथ कुछ ज़्यादा ही समय बिताने लगते हैं। तो रक्षा गुप्ता को ऐसा लगता है कि उनके पति उनको चीट कर रहे हैं, तो उन पे वो शक करने लगती हैं। एक दिन ऐसा होता है कि उनके पति जो होते हैं उनके आँखों में कुछ चला जाता है, तो उनकी जो साली होती है वो फूंक मार के आँखों से कुछ कचरा को बाहर निकालती है। तो वो जब आँखों में फूंक मार रही होती हैं तो पीछे से रक्षा गुप्ता देख लेती हैं और उन्हें कुछ गलत लगता है, जिस वजह से काफ़ी घर में बवाल होता है और वो अपने बहन को थप्पड़ मार देती हैं और कहती हैं कि तुम कैसी बहन हो कि तुम अपने ही बहन का घर उजाड़ना चाहती हो। इस तरीके से चीज़ें बोलते हैं। अपने पति को भी बहुत खरी खोटी सुनाती हैं कि हम माँ नहीं बन रहे हैं तो आप मेरे बहन के साथ ही अवैध संबंध रख लिए। तो उनके पति बहुत समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, लेकिन वो ओवर रिएक्ट करने लगती है। उस दिन से उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है, एकदम बुरी बन जाती हैं, अपने पति से दूर दूर रहने लगती हैं। जो एकदम पहले संस्कारी टाइप्स की थी बिल्कुल अब बिगड़ैल टाइप की हो जाती हैं। घर का कोई काम धाम नहीं करती हैं, बड़ों के साथ बदतमीजी करने लगती हैं, खाना उठाकर फेंक देती हैं, एकदम बिल्कुल चिड़चिड़ी हो जाती हैं अपने निजी जीवन से। और इतनी एक दिन ऐसा होता है कि इतनी चिड़चिड़ी हो जाती हैं कि अपने पति को बोलती हैं कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे। फिर पंचायत बैठता है और पूरे पंचायत, पूरे समाज के सामने वो ऐसा बोल देती है अपने पति और बहन के बारे में कि इन लोगों का अवैध संबंध चल रहा है और ये दोनों गलत है, जिस वजह से उनका पति बहुत आहत हो जाते हैं और वो गुस्सा में बोल देते हैं कि अब तुम जब मेरे पे ये गलत इल्ज़ाम लगा ही दी हो तो हम अब इस कलंक को अपने ऊपर रख लेंगे कि अब हम इससे शादी ही कर लेंगे। जब तुम्हें ऐसा लगता है और तुम रहना ही नहीं चाहती हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा इसके साथ कुछ गलत है, तो अब फिर हम इसी के साथ रहेंगे। तो ऐसा हो जाता है और गुस्से में वो मंदिर में शादी करने के लिए चले जाते हैं। पंचायत ख़त्म होते ही सभी लोग चले जाते हैं। तो जो रक्षा गुप्ता की जो माँ होती हैं तो उनको समझाती है कि तुम खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी हो, तुम खुद मौका दी हो कि तुम्हारी बहन से वो शादी करें। हर बात को तुम इतना लंबा चौड़ा घुमा कर तुम आज पूरे भरी पंचायत में उनको बेइज्जत की हो, तो ये सब तुम्हारी गलती है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम खुद अपने बसे बसाए घर को उजाड़ रही हो।
तो समझ में आता है रक्षा गुप्ता की शायद उनसे कोई गलती हो गई है। लेकिन उसी बीच अचानक उनकी माँ भी गुस्से में मंदिर चली जाती है, क्योंकि वहाँ शादी होने वाली होती है उनकी छोटी बहन और उनके पति के साथ, और ये बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं। तो जहाँ पंचायत बैठी रहती है वहीं पे वो बेहोश हो जाती हैं। सभी लोग चले जाते हैं, बेहोश हो जाती हैं। तो बेहोश होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं के कुछ लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनके परिवार वाले कोई नहीं होते हैं। तो हॉस्पिटल में जब जांच होती है कि बेहोश क्यों हुई, तो पता चलता है ये माँ बनने वाली होती है। वो इतनी खुश होती हैं कि उनका जिस वजह से उनके पति परिवार दूर हुए हैं, लेकिन आज कोई चमत्कार हो गया कि जो औरत माँ नहीं बन सकती तो वो माँ भी बन गई। तो भागते भागते वो अपने घर आती हैं ताकि सच्चाई बता सकें कि जिस वजह से उनके पति उन्हें छोड़ रहा है, अब वो कमी उनमें नहीं है, वो भी माँ बन सकती है, उन्हें पिता का सुख दे सकती हैं। तो उसके बाद से वो अपने परिवार को बताती हैं, सारी चीज़ें बताती हैं। फिर उनके परिवार इनको एक्सेप्ट कर लेता है, इनको गलतियों की जो भी इनकी गलतियाँ जो होती है इन्हें माफ़ कर दिया जाता है, और उनकी बहन से उनके पति का शादी नहीं होता है और उसको रोक दिया जाता है। फिर क्या था कि उनके जो ससुराल वाले थे इनको बड़ी प्यार से अपने घर ले जाते हैं, उनका सेवा जो भी है और बच्चे के आने का इंतज़ार करते हैं, और सब परिवार मिल जाता है। और रक्षा गुप्ता को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, अपने पति से माफ़ी मांगती हैं और फिर से सब परिवार एक हो जाते हैं और फिर हैप्पी एंडिंग होती है। तो ये थी इस परिवार की कहानी, ये थी फिल्म की कहानी पिया रखिए सेनुरुआ के लाज। तो इसमें अब पत्नी पति से यही कह रही है कि आप मुझे मेरा सिंदूर मत बांटना, किसी भी अगर कोई मेरे में कमी हो तो आप वो कमी किसी और में ना ढूंढना, मुझे ही बेहतर बना के रखना। इसीलिए इस फिल्म का नाम रखा गया है पिया रखिए सेनुरुआ के लाज। बहुत ही सुंदर सोच है जो सोच कर इस फिल्म को नाम रखा गया है। ये फिल्म बहुत अच्छी है। जैसे कि हम आए दिनों ही देखते हैं कि आसपास अगर किसी औरत को बच्चा नहीं हो तो उससे बहुत परेशान किया जाता है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं होती है, वो साइंटिफिकली और बायोलॉजिकल और ऊपर वाले की मर्ज़ी से होती है। तो ये थी कहानी कि कि कभी किसी औरत को परेशान नहीं करना चाहिए इन सब चीज़ों के कारण। तो ये थी इस फिल्म की कहानी और खूबसूरत फिल्म है। इस फिल्म को आप अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस फिल्म की गाने की बात करें तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि कल्पना पटवारी इस फिल्म को फिल्म में अपना गीत दी हुई हैं। तो कल्पना पटवारी का नाम आते ही समझ सकते हैं कि गाने कैसी होंगी। एकदम सुपर डुपर हिट गाने हैं इसमें और बहुत अच्छे हैं, सभी कलाकार बहुत अच्छी अपनी भूमिका निभाए हैं। और जो रक्षा गुप्ता हैं वो भी बहुत अच्छी कलाकार हैं, वो उनकी एक्टिंग बहुत दमदार एक्टिंग की हुई है और इससे पहले भी उन्होंने कई सुपर हिट मूवी दी हुई है, ब्लॉकबस्टर मूवी दी हुई है। और इस फिल्म ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर होने वाली है, क्योंकि फिल्म की कहानी और थीम बहुत अच्छी है और जो भी एक्टर इस फिल्म में काम किए हैं वो बखूबी अपने रोल को निभाए हैं। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। आप इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाइए और इस फिल्म को एंजॉय कीजिए। इस फिल्म में कोई भी ख़राब सीन नहीं है जिसके कारण अगर आपको ऐसा लगे कि कोई ख़राब सीन है जिसे आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये फिल्म बिल्कुल साफ़ सुथरी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म बनाई गई है, पूरी समाज को संदेश देने वाली फिल्म बनाई गई है। और जैसे हमारे यूपी बिहार में जो कहानी परिवार में चलती है उसी चीज़ को दिखाई गई है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो हमारे घर घर की कहानी है तो यही दिखाया गया है। तो आप इस फिल्म की एंजॉय कीजिए, ये फिल्म बहुत अच्छी है। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगली फिल्म के साथ, अगली रिव्यू के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नई फिल्म की रिव्यू के साथ। आपको ये मेरा इस फिल्म का रिव्यू कैसा लगा, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हम मोटिवेट हो सके और आपको और भी अच्छी तरीके से फिल्म का रिव्यू दे सकें। तो लाइक और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर आपसे अगले कहानी के साथ। नमस्कार, प्रणाम।